नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड, अब ये क्या होती है? देखो, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि आपके पास कोई चार्ज Q है और इस Q चार्ज के आसपास का सारा वो स्पेस जहाँ पे आप इसके इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली डाइपोल फील्ड भी होती है। डाइपोल फील्ड क्या है? मतलब कि एक के पास एक डाइपोल की अरेंजमेंट है, ठीक है ना, और इस डाइपोल के आसपास का सारा फील्ड, ये पूरा डाइपोल की अरेंजमेंट है और इस डाइपोल के आसपास का वो पूरा स्पेस जहाँ पे इस डाइपोल के इफ़ेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। डाइपोल के इफ़ेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर स्पेस को हमने क्या बोलना है? डाइपोल फील्ड, राइट। तो अब बेसिकली डाइपोल फील्ड होगी कैसे? क्योंकि देखो, हम तो ये लेके चल रहे हैं ना कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज है, नेट चार्ज आपके पास क्या आ जाता है? ज़ीरो। नेट चार्ज इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज आपके पास एक अगर माइनस Q है, ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ प्लस Q भी है, तो जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो तो ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर चार्ज सिस्टम का ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आसपास कोई फील्ड क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है ना। डाइपोल की फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी। अगर आप कहीं पे यहाँ पे कोई पॉइंट प्लेस करते हो या यहाँ पे कोई पॉइंट प्लेस करते हो, तो हर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कूलम फोर्स है, जो कूलम्स का लॉ है, वो एप्लीकेबल होगा। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी ड्यू टू दिस पेयर ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो वी हैव टू शो दैट वेदर टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ज़ीरो बट द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास कैसे आ जाता है? Show that field of electric dipole is not zero, although the total charge of डाइपोल इज़ ज़ीरो, ठीक है। आपको क्या करना है? शो करके दिखाना है कि ऑल्दो द टोटल चार्ज आपके डाइपोल का वो क्या है? ज़ीरो है, बट उसके आसपास की जो फील्ड है दैट फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे जगह पे आप कोई पॉइंट P प्लेस करते हो या Q प्लेस करते हो, आप सोचो कि मुझे इस पॉइंट पे इसकी फील्ड देखनी है, इसका इफेक्ट देखना है कि वो कितना है, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, ऐसा क्यों होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो चार्जेस तो उसके ज़ीरो है, पर फील्ड इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो चार्जेस हैं, चार्ज तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन इस माइनस Q चार्ज की वजह से जो भी फील्ड होगा और जो प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से जो भी फील्ड होगा, ठीक है, इसके आसपास का जो फील्ड है, इसके आसपास का जो भी फील्ड है, वो कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ठीक है। जब ये अलग अलग पॉइंट्स पर लोकेटेड है, ऐसा तो है नहीं ना कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो इसी के ऊपर ही आपने क्या किया हुआ है? अपना नेगेटिव चार्ज भी यहीं पे प्लेस किया हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड तो कर नहीं रहे हैं तो उनका फील्ड कैंसिल हो जाए। दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, दे आर नॉट एट द सेम पॉइंट, एज दे आर नॉट लोकेटेड एट द सेम पॉइंट, सो द एट एनी पॉइंट अराउंड देम देयर इफेक्ट आर डिफरेंट, देयर इफेक्ट विल नॉट कैंसल ईच अदर। पॉजिटिव का इस पॉइंट पे इफेक्ट अलग होगा और इस Q पॉइंट पे नेगेटिव का इफेक्ट अलग होगा। इस P पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अलग होगा और पॉजिटिव का इफेक्ट अलग होगा। तो ओवरऑल जो डाइपोल है वो इफेक्ट तो अपना शो कर रहा है ना, ठीक है। सो देयर विल ऑलवेज बी सबमिशन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, राइट। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भी चलो अगर ख़त्म हो गया आपके पास चार्ज ज़ीरो है तो फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी, फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? इसका आंसर कैसे आएगा? दिस इज़ बिकॉज, इसको मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपके पास अगर एक ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास इसके आंसर होने चाहिए। दिस इज़ बिकॉज द चार्ज Q and minus Q are separated by some
distance the due to q and minus q largely cancel out। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर तो आपके पास जो P पॉइंट है, आपको पता है अगर हम किसी भी पॉइंट के लिए एग्जाम्पशन लेते हैं तो आपकी चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस r होता है, ठीक है ना। तो अगर तो वो जो r है वो आपके डाइपोल के डिस्टेंस से क्या है, कम है, तो यहाँ पे आप डाइपोल का इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो। माइनस क्यू की वजह से भी फील्ड होगा और प्लस की वजह से भी फील्ड आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप सपोज करो कि जो डाइपोल का डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा दूर यहाँ कहीं पे पी पॉइंट एग्जिस्ट करता है और तुम्हें यहाँ से इतनी दूर आर है, ठीक है ना, आर की जो वैल्यू है बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है आपके डाइपोल के सेपरेशन से, उस केस में क्या होगा, जो इफेक्ट है डाइपोल का वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो डाइपोल का इफेक्ट सिर्फ एक ही सूरत में कैंसिल होता है, उसी तब हम बोलेंगे अगर आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से ज़्यादा डिस्टेंस हो आपके उस पॉइंट का जहाँ पर आप उस इफेक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हो, ओनली दैट टाइम द फील्ड ड्यू टू क्यू एंड माइनस क्यू कैंसल आउट, राइट।